अरे वाह मम्मी, टिक्की मंगाकर चुपचाप खा रही हो, वह भी अकेले अकेले, मुझसे पूछा भी नहीं। देखो तो कैसा ज़माना आ गया है। जिस सास पर मुझे इतना विश्वास था कि मुझसे पूछे बगैर वह कुछ नहीं खाएगी, आज उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया। मोनिका ने अपनी सास निर्मला से कहा तो निर्मला मुस्कुराते हुए बोली, बहू, यह धोखा देना तो मुझे तूने ही सिखाया है। मैं पहले ऐसा कभी नहीं करती थी। तेरे ससुर घर में खाने की जो भी चीज़ लाते थे, मैं उसे रसोई में रख देती थी ताकि घर के सभी सदस्य उस चीज़ को मिल बाँट कर खा ले। सबके खाने के बाद ही मैं उस चीज़ को खाने के लिए हाथ लगाती थी। ऐसा करने से घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बना रहता है। मैंने सोचा था तू भी मेरी देखा देखी ऐसे ही करेगी। घर में कोई भी चीज़ आएगी, मुझे और अपने पापा को खिलाने के बाद ही खाएगी, परंतु तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। जिस बेटे को मैंने उसकी मनपसंद चीज़ें खिलाकर बड़े प्यार से पाला था और सोचा था बुढ़ापे में वह भी मुझसे पूछकर मेरी मनपसंद चीज़ लाकर मुझे खिलाएगा, लेकिन मेरी मनपसंद चीज़ें लाना तो दूर, वह मुझसे भी कुछ खाने के लिए पूछता भी नहीं। ऑफिस से आने के बाद वह रोज़ाना कभी बर्गर, कभी समोसे, कभी रसगुल्ले तो कभी रसमलाई लेकर आता है। चुपचाप तेरे साथ खाकर बाहर घूमने चला जाता है। मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ जब तू गलती से दरवाज़ा बंद करना भूल गई। मोहित के साथ चटखारे लेकर छोले भटूरे खा रही थी और हंसते हुए फ़ोन पर अपनी भाभी से कह रही थी, भाभी, मैं तो इनसे कह कर रोज़ाना नए नए व्यंजन मंगवाकर सास ससुर से छिपाकर अपने कमरे में पति के साथ मज़े से खाती हूँ। तेरी बात सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ था। जब मैंने यह बात मोहित के पापा को बताई तो वे मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, बेटा, बहू यदि हम से छुपकर कुछ खा ले तो कोई बात नहीं, परंतु यदि हमने उनसे छिपकर कोई चीज़ खा ली तो बहू बुरा मान जाएगी। मैं अभी तुम्हारे लिए ऑनलाइन टिक्की मंगाता हूँ, तुम देखना बहू का चेहरा कैसे उतर जाता है। फिर उन्होंने टिक्की का ऑर्डर दे दिया। मैं टिक्की खाने ही बैठी थी कि इतने में ही तू आ गई। सास की बात सुनकर मोनिका शर्मिंदा हो गई थी। तभी मोहित भी सास बहू की बात सुनकर वहीं पर आ गया था। मोनिका को शर्मिंदा देखकर वह अपने पापा से बोला, पापा, आपने हमें सबक सिखाने के लिए अच्छा किया। मैं मूर्ख था जो इसकी बातों में आकर सिर्फ अपने और इसके लिए खाने की चीज़ें लाता था। कभी यह नहीं सोचा कि माता पिता के लिए भी हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं, जिन्होंने हमेशा हमारी पसंद का ख्याल रखा। हमें भी तो उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। उसके पापा उसे समझाते हुए बोले, बेटा, बहू तो पराई थी पर तू तो अपना था। तुझे अपने खाने से पहले अपनी मम्मी से ज़रूर पूछना था, क्योंकि वह तो कभी तुम से पहले कोई चीज़ खाती ही नहीं थी। यह सुनकर मोहित शर्मिंदा होकर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी जी, माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद मैं आपके और पापा के खाने के बाद ही किसी चीज़ को हाथ लगाऊंगा। बस एक बार माफ़ कर दो, फिर देखना मैं कल से आप दोनों के लिए भी आपकी पसंद की चीज़ें लाया करूँगा।
मोहित की बातें सुनकर उसकी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हंसते हुए उन्होंने मोहित और मोनिका से कहा, चलो तुम दोनों को माफ़ किया। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी की बात सुनकर कहते हुए मोहित और मोनिका दोनों उनके गले से लग गए थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।